कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग जो है एसएससी एमटीएस के जो है एग्जाम की तैयारी में जुट चुके हैं। जिनका भी पेपर जो है 21 अक्टूबर का होने वाला है, ठीक है, उनके लिए जो है ये रामबाण क्लास होने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए जिस तरह के प्रश्न आपके जो है पिछले जो है पेपर हुए हैं आपके 30 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक, उसमें जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, जिस जिस टॉपिक से पूछे गए थे, मैंने जो है उसी तरह के प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। हर तरह के प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप जो है इन क्लास को देख लेते हैं तो आपका जो है बहुत ही बेहतर जो है रिजल्ट बनने वाला है। तो आप लोग जो है इस क्लास को जो है थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों का भी जो है दायित्व तो बनता है कि क्लास को लाइक कर दीजिए और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपका भी पेपर आगे आने वाले शिफ्टों में होने वाला है तो। क्योंकि देखिए ये क्लास डेली जो है 6 PM पे चलता है और जो है आप लोगों को यहाँ से डेली जो है प्रश्न आपके जो है हर एक शिफ्टों में पूछा जाता है। और सुबह में आप लोगों को कल जो है 5 AM पे एक क्लास मिलेगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आप लोगों के लिए उसमें प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि कल का जितना भी पेपर होगा उसमें जो है यहाँ से प्रश्न लड़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने जो है इस क्लास को सुबह के 5 AM पे रखा है। तो अगर आप इन दोनों क्लासों को देखना चाहते हैं डेली तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो जो है नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा, ताकि आप लोग इसको जो है अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे आपके 25 ठो जीके के प्रश्न प्लस जो है 15 ठो आपके रीजनिंग के प्रश्न, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। चलेगा, जीके के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्न दोनों को सॉल्व करते हैं। और जो है यहाँ पे पहले जो है रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से हम लोगों को संबंधित संख्या को चुनना है। ये देखिए आप लोगों के बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एसएससी इसी टाइप के प्रश्नों को पूछ रहा है। तो आप लोग जो है इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एनालॉजी का जो है ये प्रश्न होता है। कह रहा है ए सी ई को 135 लिखा है तो डी एफ जी को हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्रश्न में पूछा गया है आपसे। आप लोग जो है यहाँ पे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। जिनका भी कल पेपर है उस समझ लीजिए कि आज पेपर में जो है आप लोग बैठ चुके हैं और जो है हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। अगर आपकी तैयारी में दम है तो हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में छपेगा। जिसका भी जो है तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है वो भी कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। क्योंकि देखिए आप गलत करें या सही करें, प्रश्न को अगर सॉल्व करते हैं तो मनोबल हाई होता है, ठीक है। और वही काम जो है नहीं कर पाते हैं, आप लोग केवल वीडियो देखते हैं और जो है चले जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो वहां पे परेशानी हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा ये आप लोग जरूर बताइए। गलत बताइए सही बताइए ये मैटर नहीं करता है भाई। यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपने कोशिश तो किया। अगर आपने कोशिश किया तो आज नहीं तो कल तो यहाँ पे सही आप लोग जरूर कीजिएगा। अब देखिए इसको बनाने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू 1 होता है, इसका प्लेस वैल्यू 3 होता है और इसका प्लेस वैल्यू 5 होता है। अब देखिए 1 3 5 यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका प्लेस वैल्यू होता है और वही जो है 135 यहाँ पे लिख दिया है। तो थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक जो है यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें ज्यादा भारी प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी तैयारी कर लीजिएगा, थोड़ा सा भी पढ़ लीजिएगा तो ये आराम से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी का कोड क्या होता है 4 होता है, एफ का कोड क्या होता है 6 होता है और जी का कोड क्या होता है 7 होता है। मेटर आपका एग्जाम में ये करता है कि आप जो है कितने प्रश्नों को टच करते हैं, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम देता है और जो है प्रश्न काफी ज्यादा देता है। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि यहाँ से जो है हर एक ट्रिक को अच्छे तरीके से समझिएगा और वहां पे फॉलो कीजिएगा, तो एग्जाम हॉल में जो है आपका बेहतर रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी में, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को खुद से देना है, ठीक है। मेरा मानना है कि आप लोग जितना प्रश्न को अपने मन से सॉल्व कीजिएगा उतना जो है बेहतर आपके लिए रहेगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में वार्ड के स्थान पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये भी प्रश्न आपके जो है काफी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए श्रृंखला से तो आपके जो है डेली जो है 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप लोग श्रृंखला को जो है अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए इसको जो है जितना आप सॉल्व कीजिएगा अपने मन से उतने जो है बेहतर हो जाएगा।
मैं कोशिश करता हूं कि हर एक टाइप के जो श्रृंखला के प्रश्न होते हैं मैं कोशिश करता हूं कि क्लास में आप लोगों को करा दूं, और लमसम मैंने करा भी दिया है। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। एमटीएस के जो है हर एक वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोगों को कोई भी आगे आने वाले पेपर में दिक्कत नहीं होगा, किसी भी पेपर में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर एक टाइप के मैंने प्रश्नों को बताया है। 50 से देखिए 60 लिखा है, कहिएगा कि 10 प्लस कर दिया, यहाँ पे देखिएगा तो कहिएगा 9 माइनस कर दिया, फिर यहाँ पे देखिएगा 11 प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे देखिएगा तो क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए 8 माइनस कर दिया। कोई लॉजिक बन रहा है नहीं, यहाँ पे हटाइए इस लॉजिक को। 10 माइनस 9 11 8, ये तो लॉजिक समझ में हमको नहीं आया। और जब श्रृंखला इतना बड़ा हो तो लॉजिक जो है आप लोगों को एक ही ध्यान में रहना चाहिए कि श्रृंखला में जो है जब भी बड़ा जो है आपको श्रृंखला दे दिया जाए तो आप लोगों को करना यही होता है कि एक वर्ड को छोड़ देते हैं। जैसे कि मैं जो है यहाँ पे 50 से 51 पे जाऊंगा, 51 से 54 पे जाऊंगा, 54 से 59 पे जाऊंगा, इसके आगे जाऊंगा। देखिएगा 50 से 51 कब होगा, जब प्लस का 1 करेंगे। यहाँ पे 51 से 54 कब होगा, जब प्लस का 3 करेंगे। 54 से 59 कब होगा, जब प्लस का 5 करेंगे। 59 से जो है आप लोगों को आगे जाना है तो 7 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 66। लेकिन हमको यहाँ वाला वैल्यू बताना है, मतलब श्रृंखला का जो है ये पार्ट में आ जाइए। देखिए ये वाला भाग, तो यहाँ पे प्लस का 2 किया गया है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 2 किया गया है। इसके आगे आइएगा तो यहाँ पे 62 से 66 लिखा है, मतलब प्लस का 4 किया गया है। इसके आगे चलिएगा आप लोग तो यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया है, 66 से जो है 72। तो 66 से 72 कब होगा, तो इसमें कहिएगा कि इसमें जो है 6 आप लोग जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब इसके आगे चलिएगा आप लोग, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को आगे 6 के बाद से कितना जोड़ना होगा, देखिए पहले 2, फिर 4, फिर 6। तो यहाँ पे सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि 8 जोड़ेंगे, तो 72 8 कितना हो जाएगा, 80। 72 8 कितना होता है, 80। 72 और 8 यहाँ पे देखिएगा 4 जोड़ा गया, 4 के बाद यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे देखिएगा 66, 6 जोड़ा गया, ठीक है। 6 के बाद यहाँ पे 8 जोड़ रहे हैं, 72 में 8 जोड़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कितना हो रहा है हम लोगों का, यहाँ पे वैल्यू जो है आप लोगों का क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे तो हम लोगों ने सवाल को पहले ही हल कर लिया था। यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे तो वाट वाला तो यहाँ पे आ रहा है ना, ये वाला वैल्यू तो इसके साथ आ रहा है ना, एक छोड़े हैं यहाँ पे तो 66 आना चाहिए ना, इसका तो वैल्यू अगला वाला जो है 80 होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने तो पहले ही सवाल को सॉल्व कर लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने दूसरे वाले लाइन पर जो है पकड़ लिए थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे आए, तो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पे 1, उसके बाद से 3, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 66 आया था, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना है कि आप लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है क्लास में। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का आ चुका है फिगर काउंटिंग से प्रश्न, और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहे निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी जो है रेखाओं को जरूरत है, ठीक है, जरूरत होगी। अब देखिए यहाँ पे भी ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं बता दूं कि देखिए जीके में जो है आप लोग अच्छा नंबर स्कोर लाना चाहते हैं तो देखिए 1000 प्लस क्वेश्चन जो है हम लोगों ने गेस किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि अगर आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसको पढ़ लेते हैं तो आपका जो है एग्जाम यहाँ से काफी ज्यादा प्रश्नों को जो है लड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपके सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। जिस जो है टॉपिक से आपके सिलेबस है उसी टॉपिक से इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है, और इसका दाम भी आप लोगों को मात्र 25 रुपया रखा गया है। मात्र 25 रुपया में जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और जो है इंग्लिश का अगर आप लेना चाहते हैं तो इंग्लिश का जो है आप लोगों को 400 प्लस क्वेश्चन जो है गेस कर दिया गया है, ठीक है, और इसका भी दाम जो है आप लोगों को मात्र 25 रुपया ही रखा गया है, ठीक है। अगर इन दोनों को लीजिएगा तो 50 रुपया में आप लोगों को जो है इजिली मिल जाएगा। और ये कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को मैं नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। 62 052 होगा, यहाँ पे 52, उसके बाद से जो है 57, उसके बाद से 915, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, और इस पे जो है आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। आपका जो है यहाँ पे अब पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत ही इजीली मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो मेरा मानना है कि जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है वो जरूर इस पीडीएफ को पढ़ के ही जाएं एग्जाम हॉल में। अब चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कम से कम कितनी रेखाओं से मिलकर बनी है, तो कितनी रेखाओं से बनी है ये हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए रेखाओं को काउंट कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए एक जो है यहाँ पे देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे एक जो है रेखा आप लोगों को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, ये एक रेखा हो जाएगा आपका, ये एक रेखा हो गया, 2 ठो हो गया। उसी प्रकार एक रेखा यहाँ पे आ रहा है,
एक रेखा आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 2 2 4 हो गया, 4 के बाद यहाँ पे 5 6, 6 तक हो गया, 6 के बाद यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये वाला 8 होगा, ठीक है। अब तक 8 आप लोगों ने रेखा देखा, 8 के बाद से ये 9, ये 10, टोटल अब तक 10 देख लिए, 10 के बाद ये 11 और ये 12, ठीक है। तो अब इसके अलावा तो कोई भी यहाँ पे रेखा हमको नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई रेखा नजर आ रहा होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन हमारे ख्याल से तो अब तो आप लोगों को भी कोई भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, केवल 12 जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना था। अगर आपने इस प्रश्न का सही उत्तर 12 बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रहेगा। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आज मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे आपका एक और बेहतर प्रश्न आ चुका है, चौथा। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में TRAVEL को जो है यहाँ पे 156 के रूप में जो है लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ALMOND को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो है आप लोगों को SSC CGL और SSC GD में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह के प्रश्न इस समय जो है आपके SSC MTS में पूछे जा रहे हैं। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखा क्या गया है, अच्छे तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही इजीली बना सकते हैं, ठीक है। AVEL, ठीक है, यही लिखा गया है, यही प्रश्न है। और इसमें जो है अगर इसका प्लेस वैल्यू कहिएगा तो 20 होता है, प्लस अगर R का प्लेस वैल्यू देखेंगे, क्योंकि देखिए 156 लाना है तो सबका प्लेस वैल्यू अगर हम जोड़ेंगे तो ही हो सकता है, ठीक है। पहले इनके जो है प्लेस वैल्यू को हम जोड़ते हैं, ठीक है। E का प्लेस वैल्यू होता है 5 और L का होता है 12। देखिए ये इसका प्लेस वैल्यू है, ये इसका प्लेस वैल्यू है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ठीक है। सबका प्लेस वैल्यू रख दिए, जोड़ दिए। देखिए यहाँ पे 20 18 38 1 39, 39 के बाद 22 जोड़ेंगे तो 61 61 हो जाएगा। 61 में जो है 5 जोड़ेंगे 66 हो जाएगा। 66 में जो है यहाँ पे 12 जोड़ देंगे तो 66 और 12, 66 और 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 66 और 12 आपका हो जाएगा 78। यहाँ पे जो है आप लोगों को 78 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे लिखा है 166, लेकिन हम लोगों का वैल्यू आया 178, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिकली यहाँ पे इसका डबल करना पड़ेगा, ठीक है। डबल अगर हम कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 156, ठीक है। इसका अगर 2 से गुणा कर देंगे, इसका 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 156। यही काम इसने किया है, इसके प्लेस वैल्यू को रखकर और इसका जो है मान 2 गुना कर दिया है, ठीक है। तो हम भी वही काम करेंगे जिस तरह से इसने किया है। तो आ जाइए और यहाँ पे हम लोग डबल कर देते हैं इसका, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने वैल्यू नहीं निकाला है, इसका वैल्यू निकालना है, किसका, देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा क्या गया है, ALMOND, यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके प्लेस वैल्यू को आप लोगों को रखना है। यहाँ पे इसका एक में इसका L का वैल्यू 12 होता है, M का वैल्यू 13 होता है, O का वैल्यू कितना होता है 15, N का वैल्यू होता है 14 और D का वैल्यू होता है 4। देखिए सभी के प्लेस वैल्यू आपके जबान पे याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए रीजनिंग में इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो इसी तरह के प्रश्नों को बनाया जाता है और आप लोग इसको जो है इजिली सॉल्व कर सकते हैं यदि आपने प्लेस वैल्यू को याद रखा है तो। जोड़ लीजिए 14 4 18, 18 और 12 यहाँ पे जोड़ देंगे तो 30, 30 और 15 45, 45 और यहाँ पे जोड़ लीजिएगा कितना होगा 14, 45 14 कितना हो गया 45 और 14 कहिएगा 59, 59 आप लोगों का इजिली हो गया। अब जो है इसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। 59 में 2 से गुणा करते हैं तो 59 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा 100 जो है 18, 118 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आगे आप लोगों को इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग सॉल्व इजिली में जो है कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। देखिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा। कह रहा है कि यदि जो है 8 स्टार 6 हच लिखा है, 8 हच 6 इक्वल टू 28, फिर उसी प्रकार 7 हच 4 बराबर 22, तो 9 हच जो है 3 बराबर क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिएगा देखिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए हमसे पहले जो है कोशिश कीजिए आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर देना। तो देखिए 8 और जो है 6 में हम क्या करें कि ये वैल्यू हमको 28 हो जाए, यही हमको पहले पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो देखिएगा लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना होगा, दोनों को जोड़ते हैं तो कहिएगा 8 6 14 हो गया, लेकिन यहाँ पे हमको लाना है 28, यानी कि इसका डबल कर देंगे, 28 दूना 14 दूना कितना हो गया 28। बात समझ में आई, बात समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा 7
और हैश लिखा है यहाँ पे 4। तो 7 और 4 को जोड़ देते हैं, ठीक है। 7 4 कितना हो गया 11, और 11 में 2 से गुणा करते हैं, 11 दूना 22, जो कि यहाँ पे भी लिखा गया है। बात अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब वही काम करते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो अंतिम वाला है 9 और यहाँ पे लिखा है 3, तो 9 में 3 जोड़ दिएगा, 9 3 12 हो गया, और 12 का जब डबल कर देंगे तो आप लोगों को जो है उत्तर किसी भी तरीके से जो है आप लोगों को कहिएगा कि नहीं ये हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं जो है दावे के साथ कहता हूं कि हर एक प्रश्न को जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की गारंटी मेरी है। अगर आप डेली क्लास करते हैं तो जो है किसी तरह के किसी प्रकार के जो है दिक्कत नहीं होगा, हर एक प्रश्न को जो है अच्छे तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यदि शब्द जो है BAC के यहाँ पे FELDS को जो है अक्षरों को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के जो है क्रम में लगाया जाए तो पुनर्व्यवस्थित के जो है पश्चात F के जो है दाएं को दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो है इस समय इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से भी एसएससी जो है प्रश्नों को बार बार पूछती है, क्योंकि देखिए हर एक बार जो है आपके टेक्निक कुछ ना कुछ बदलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको जो है ABCD के अक्षरों को जो है आप लोगों को पुनर्व्यवस्थित करना है, मतलब जिस तरह से ABCD लिखा जाता है उस तरह से लिखना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या आता है ABCD के अक्षर में ए के बाद देखिएगा क्या आता है बी के बाद क्या आता है सी, यहाँ पे देखते रहिएगा। सी के बाद क्या आता है, सी के बाद से इसमें क्या है डी के बाद क्या है ई के बाद क्या है इसमें एफ भी आ जाएगा। एफ के बाद क्या है, जी तो है नहीं, जी के बाद एच भी नहीं है, एच के बाद आई भी नहीं है, जे भी नहीं है, के भी नहीं है, ठीक है। के है, के के बाद एल है, एल के बाद से आपका क्या है, एल के बाद से एस है, ठीक है। देख लीजिए अब इसमें जो है आप लोगों को किसी तरह के जो है एक भी अक्षर छोटा नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो लिखा गया है। जो अक्षर यहाँ पे थे उसको जो है पुनर्व्यवस्थित हम लोगों ने कर दिया, मतलब जो है एबीसीडी के अक्षरों में बैठा दिया। अब बोल रहा है कि एफ के जो है दाएं से दूसरा स्थान, एफ के दाया हमको जाना है। तो देखिए इस साइड में होता है आपके बाया, ठीक है। ये कौन सा साइड है, बाया, और इस साइड में जो है आपके दाएं है, ठीक है। यहाँ पे बात समझने की कोशिश कीजिएगा। दाहिने साइड बाया साइड समझ में आ गया। पूछा गया है कि एफ के जो है बाया, एफ के दाया, सॉरी दाया बोला गया है, तो एफ आ जाइए। एफ कहाँ पे है भाई साहब, तो आ जाइए, इनको पकड़ लीजिए। यहाँ पे एफ जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे जो है दूसरे स्थान पे चलना है। इसके बाद जो है ये पहला, पहला के बाद से यहाँ पे दूसरा, दूसरे पे जो है हम लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे लिखा गया है के, और के जो है आप लोगों को बता देना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। देखिएगा, और इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है। और भूलना नहीं है कि अभी जो है आप लोगों को 25 जीके के भी प्रश्न मैं कराने वाला हूं, जो कि रामबाण जो है प्रश्न जो है होने वाले हैं। कह रहे दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति का जो है दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करना है, ठीक है। अब देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे दर्पण दिया गया है, MN एक दर्पण है, और इसका प्रतिबिंब जो है हम लोगों को जो ऊपर दिया गया है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे क्या बनेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिए आ जाइए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से बता देता है, ठीक है। चलिएगा, तो देखिए सबसे पहले होगा क्या इसमें, यहाँ पे दर्पण जो है तो नीचे की तरफ देखिए एक्स का तो दर्पण एक्स ही होगा, इसमें तो किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, सब में एक्स दिया है। सी का तो सी का उल्टा कीजिएगा तो सी ही होगा, क्योंकि देखिए सी जो होता है क्या होता है, सी का जो है दाएं से ऊपर से नीचे कीजिएगा या नीचे से ऊपर तो यही आएगा। डब्ल्यू का जो है ऊपर से नीचे हो जाएगा तो ये आपको एम जैसा दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे सी उल्टा लिख दिया है तो ये तो गलत हो जाएगा। चलिएगा, अब देखिए भी जो है भी नीचे टाइप हो जाएगा, तो भी आपको नीचे टाइप यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। पकड़ने एक एक प्रश्न को गलती पकड़िएगा तो जो है प्रश्न आपको सही ढंग से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 आपको यहाँ पे उल्टा बनाना है। क्या करना है, 5 आपको उल्टा, देखिएगा यहाँ पे 5 है तो 5 को उल्टा कीजिएगा, तो ये 5 जो है आप लोगों को इस तरह से जो है आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 5 होगा। अब देखिएगा यहाँ पे इस तरह से 5 जो है नहीं दिया गया, इस तरह से 5 आपके नहीं दिया गया, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे
पांच देखिएगा यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए सही तरीके से दिया गया है। पांच के बाद से देखिए दो भी आप लोगों को यहाँ पे सही नहीं लिखा है, ठीक है। तो दो भी आप लोगों को इस तरह से जो है आप लोगों को इस तरह से बनाना था, ठीक है। दो जो है आप लोगों को जो है यहाँ से इस तरह से बनाना था, ठीक है। उसके बाद से तीन भी आपका उल्टा इस तरह से हो जाएगा। सॉरी, तीन तो आप लोगों का यहाँ पे तीन तो आप लोगों का, हाँ तीन तो तीन का ही रहेगा, ए जो है ए का ही रहेगा, क्योंकि तीन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए आप लोगों को गलत जो है यहाँ पे ये भी मिल गया, मतलब बचा हुआ जो है आपके ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। देखिएगा एक एक जो है अगर गलती को छाटेंगे हम लोग तो सही वाले ऑटोमेटिक हमारे सामने निकल के आ जाएंगे और जो है आप लोगों को सीधा सीधी दिखाई भी दे देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है संबंधित शब्द को चुनना है। जैसे कि लिखा है पेन, पेन का संबंध जो है कवि, और सुई। यहाँ पे देखिए पेन को बोल रहा है कवि, तो सुई का संबंध किससे होता है ये आप लोगों को बता देना है। बहुत ही इजी प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर तो सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इजी है। इजिली इसको सभी लोग बना सकते हैं। देखते हैं कि कौन कौन जो है उत्तर दे देता है, ठीक है। तो देखिए पेन से क्या होता है कि कवि क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, मतलब अपना काम जो है करते हैं, ठीक है। अब पेन से क्या होता है, कभी अपना काम करते हैं। तो सुई से कौन अपना काम करता है, देख लीजिएगा, सिलाई करता है नहीं, बटन करता है नहीं, यहाँ पे आपका जो है दर्जी करता है, ठीक है। दर्जी जो है सिलने का काम किससे करता है, जो है आपके सिलाई से। जिस तरह से कवि जो है अपना काम किससे करते हैं, कवि जो है कविता लिखने के लिए पेन का यूज करते हैं, तो सिलाई करने के लिए दर्जी जो है सिलाई करने के लिए सुई का यूज करता है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कर आपका अगला प्रश्न समझने की कोशिश कीजिए कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है सही और सर्वोच्चतम रूप से जो है दर्शाता है। मतलब इसका सही जो है वेन डायग्राम बनाना है, वेन आरेख। लिखा है लौकी, सब्जी और जो है सलजम, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों को तीन ऑप्शन दिया गया है, तीनों में जो है सही जो है हम लोगों को वेन आरेख बताना है, लौकी, सब्जी जो है और सलजम। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, ठीक है। आपके लिए जो है 5 सेकंड हर एक जो है मैं जो है सवाल पे दे रहा हूं, ताकि आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग से जो है प्रश्न खुद से सॉल्व हो सके, ठीक है। तो देखिए लौकी का संबंध सब्जी से होता है कि नहीं, कहिएगा जी हाँ। लौकी का जो है संबंध सब्जी से होता है। ये एक प्रकार का लौकी क्या होता है, लौकी एक प्रकार का सब्जी होता है। सलजम क्या होता है, तो सलजम भी एक प्रकार का सब्जी होता है। सब्जी में जो है सलजम आता है, लौकी आता है, घेवड़ा आता है, कोहड़ा आता है, आपका जो है बैगन आता है, जो भी आप जो है गोभी आता है, ये सब क्या है, एक सब्जी का पार्ट है। तो यानी कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये भाई साहब हो जाएंगे वेजिटेबल सब्जी, और सब्जी के अंदर आपके जो है लौकी साहब आ जाएंगे, और यहाँ पे आपके सलजम भी आ जाएंगे अलग अलग, ठीक है। लौकी और जो है सलजम एक जैसे नहीं होते हैं, ये किसी तरह से एक जैसे नहीं है, ठीक है। इनका जो है संबंध एक में नहीं होगा, तो ये अलग अलग है सब्जी का पार्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हम लोगों को बताना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे रहेगा, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है, ठीक है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निर्देशक निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के जो है अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसके जो है शब्द के प्रयोग करके नहीं बनाने वाले शब्द को हमको चुनना है। तो देखिए नहीं बनाने वाले के लिए जो है आप लोगों को सिंपल फंडामेंटल में बता देता हूँ कि देखिए सबसे पहले गौर करते हैं हम लोग यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है। देखिए वर्ड जो यहाँ पे लिखा गया है आपके सामने, उसको अच्छे तरीके से हम लोग रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और उसके आगे जो है अब जो है हम लोग इसका काम करेंगे, ठीक है। देखिएगा आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। अब इसके चलते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए पहला को चेक करेंगे, तो देखिए इसमें पी भी है, देखिएगा यहाँ पे ए भी है यहाँ पे, और डबल एस भी है। तो मतलब ये तो हम लिख सकते हैं। हमसे पूछा गया है नहीं बनाया जा सकता है, मतलब नहीं लिखा जा सकता है। उसके आगे चलेंगे, यम ओ डबल एस, इसमें एम भी है, इसमें एस भी है, डबल एस भी है, और ओ भी है, मतलब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। उसके आगे चलेंगे सी वाला, तो पी ए डबल एस, पी ए डबल एस भी है, आई ओ एन, आई इसमें है कि नहीं, इसमें आई भी है, आई भी देख लीजिए, ओ एन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा ये। अब देखिएगा अब बचा हुआ जो है आप लोग सीधा कह सकते हैं कि डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर हमने गलती को निकाल दिया तो बचा हुआ जो है वही तो सही होगा। अब किस तरह से ये सही है ये देख लीजिए। देखिए इसमें जो है आप लोगों को यल कहीं पे दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ कहीं पे यल है तो कहिएगा नहीं,
वाई कहीं पे लिखा हुआ है तो कहिएगा नहीं। अब जब यल वाई इसमें नहीं दिया गया है तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इससे जो है इसको नहीं बना सकते हैं। बाकी जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे प्रश्न को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है 11 नंबर प्रश्न, उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है। मतलब जो है आप लोगों को यहाँ पे कह रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है। ये जो आकृति आपको दिया गया है ये आपको किस फिगर में दिख रहा है ये आप लोगों को बता देना है। लेकिन करना क्या है कि इसको घुमाने का जो है अनुमति नहीं है, सेम कंडीशन में होना चाहिए, ये सेम जैसे होना चाहिए, कहीं पर भी हो ये ऐसा ही होना चाहिए। अब देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस जो है आरेख में आपको दिखाई दे रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर सही बताते हैं, कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से एक लकीर इधर आया तो यहाँ से हम समझ लेंगे कि ये लकीर आ गया, यहाँ से नीचे की तरफ भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से आने के बाद तिरछा जाना चाहिए, तो यहाँ से तिरछा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जब नहीं है मतलब जो है यहाँ पे ये वाला तो गलत हो गया। उस तरह से अगर देखिएगा तो यहाँ पे तो बीच में वो उस टाइप के जो है वर्ड नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से हम आएंगे यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से इधर चले गए, ठीक है। चले जाने के बाद जो है हम लोगों को यहाँ पे देखिए, यहाँ से चले जाने के बाद फिर इधर आना है, तो यहाँ से चले जाने के बाद इधर कहाँ आया है ये, मतलब जो है यहाँ पे ये भी गलत है, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए एक तो यहाँ पे तो किसी प्रकार का ही इस तरह के फिगर आपको इसमें नजर नहीं आएगा, तो ये तो सीधा गलत हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में जो है आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब कहिएगा कहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ये भी। अब देखिए यहाँ से अगर हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से हम लोग चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ से चलने के बाद जो है यहाँ पे देखिएगा एक लकीर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है देखिएगा यहाँ पे जो बना हुआ है वही पार्ट जो है आप लोगों को यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है सेम। तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आज का जो है आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। देखिएगा क्या कह रहा है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। कह रहा है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी जो है संख्या केवल उन बच्चों को दर्शाती है जो जो है पढ़ाकू और जो है शरारती हैं। पढ़ाकू और शरारती होने वाले बच्चे को हमको ढूंढना है, ठीक है। तो पढ़ाकू कौन होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, केवल उन बच्चों को चुनना है, बच्चा भी होना चाहिए, तो यहाँ पे चिल्ड्रेन मतलब ये वाला भाग होना चाहिए, बच्चे में आना चाहिए। कौन कौन बच्चे होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है पढ़ने वाले, और जो है यहाँ पे नॉटी होना चाहिए, नॉटी मतलब नटखट भी होना चाहिए, ठीक है, शरारती। तो ये दोनों किस में है आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पे एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग जो है आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा, वर्ग के बाद जो है एक आयत है, तो यह आयत आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। अब ये दोनों होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन आप लोगों को देखिएगा यहाँ पे शामिल हो रहा है, ठीक है। देखने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों को, दोनों जो है यहाँ पे शामिल हो रहा है। दोनों में जो है आप लोगों को अब देखना है इन दोनों में कौन सा शामिल हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे और जो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग कहिएगा कि ये 6 और 2 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो 6 और 2 दोनों होगा, तो कहिएगा नहीं। देखिए ये जो है वृत्त में भी आ रहा है 6 को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये वृत्त में आ जा रहा है, वृत्त में आएगा तो स्मार्ट हो जाएगा, जो कि स्मार्ट हमको नहीं चाहिए। यहाँ पे ये कट जाएगा, केवल हमको जो है नोटी और जो है क्या चाहिए स्टूडेंट वाला चाहिए, ठीक है, स्टडी करने वाला, पढ़ने वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके जो है बी में दिया गया है। मेरा मानना है कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और जो है इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि BOTTOM को जो है 85 लिखा जाता है, तो DRUM को क्या लिखा जाएगा। मतलब इसका संबंध जो है इससे है, एनालॉजी का प्रश्न है, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने जो है हर एक टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कराने की कोशिश किया है, ठीक है। तो चलिएगा देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। BOTT, ठीक है,
OM लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे B का कोड होता है 2, O का कोड होता है आपका 15, यहाँ पे प्लस करते जाएंगे, ठीक है। T का कोड होता है आपका 20 और फिर T का कोड होता है 20 और यहाँ पे जो है आप लोगों का कितना हो गया 15, O का 15 हो गया और जो है M का हो गया 13, ठीक है। यही हो गया। अब चलिए देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए 15 और 15 को जोड़ेंगे 30, 20 और 20 को जोड़ेंगे तो 40, 15 40 आपका हो गया कितना, 15 40 हो गया 70, 70 में 2 जोड़ेंगे 72, 72 में 13 जोड़ेंगे, ये हो गया 72 13 85। टोटल जो है प्लेस वैल्यू जोड़ने पर हमको मिला 85। यही काम जो है हम लोगों को इसके साथ भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके प्लेस वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे लिखा है, तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्या लिखा है। डी लिखा है, डी का कोड होता है 4 प्लस आर का कोड कितना होता है आप लोगों का 18 प्लस यू का कोड होता है 21 प्लस एम का कोड होता है आपका 13, जोड़ दीजिए तो देखिए कितना होगा 18 4 22, 22 21 कितना होता है 43, 43 13 कितना होता है 43 और 13, 43 और 13 हो जाएगा आपका कितना 43 और 13 जो है आप लोगों का होगा यहाँ पे 3 और 3 3 और 6 9 यानी कि 59, ठीक है। कितना बनेगा आप लोगों का 59, ठीक है। 59 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 43 और 13 मिलके, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। मेरा मानना है कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही इजीली में जो है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हर एक प्रश्न को जो है सॉल्व कीजिए, ठीक है, तब जाके जो है आप लोगों का जो है मनोबल बढ़ेगा। कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है, मतलब यहाँ पे जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे वैल्यू बता देना है, ठीक है। अब देखिएगा लिखा है यहाँ पे टी और जेड, टी और जेड का संबंध यहाँ पे डब्ल्यू से लिखा है। उसके बाद से कह रहा है कि यन टी का जो है संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अब इसका जो है उत्तर बताइएगा आप लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसका उत्तर आप लोगों को बताना है कि किस तरह से जो है टी और जेड को जो है हम लोग डब्ल्यू लिखेंगे, तो उसके बाद से जो है यन और टी को हम लोग उसी के आधार पे यहाँ पे बताएंगे उसका उत्तर, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगर हम टी का प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो 20 होता है, जेड का प्लेस वैल्यू होता है 26, 20 और 26 यहाँ पे हो गया। अगर हम इसको जोड़ देते हैं 20 और 26 को जोड़ देते हैं तो ये हो गया आपका 46, 46 में अगर 2 से भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा 23। पहले क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद से इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 23, और 23 का प्लेस वैल्यू अगर किसी से भी पूछिएगा तो कहिएगा डब्ल्यू होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे क्या किया गया है उसी को जो है यहाँ पे लिख दिया गया है। तो वही काम कीजिएगा यहाँ पे भी कि n का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो आप लोगों का वैल्यू आएगा 14, और जो है t का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो कहिएगा t का प्लेस वैल्यू होता है 20। अब इसको जोड़ दीजिएगा और बट्टा 2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो 20 और जो है यहाँ पे 14 हो गया 34, 34 का जो है जब हम 2 करेंगे बट्टा करेंगे तो ये हो गया 17, और 17 पर सभी लोगों को मालूम है कि क्वीन जी आती हैं आपके आपके जो है ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों का जो है यहाँ पे जो है अंतिम प्रश्न है इसका जो है आप लोगों का यहाँ पे, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे वेन आरेख से है, कह रहा है कार लकड़ी और चूहे के बीच वेन डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। अंतिम जो है रीजनिंग के प्रश्न है, इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे 25 जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। देखिए कार लकड़ी और चूहा यही आप लोगों को दिया गया है। तो देखिए कोई भी कहेगा कि यहाँ पे लकड़ी जो है अलग प्रजाति की है, चूहा अलग प्रजाति की है, और यहाँ पे कार अलग प्रजाति की है, तीनों जो है अलग अलग के हैं। तो ये तो भाई साहब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि किसी को किसी से जो है संबंध यहाँ पे नहीं है, किसी का किसी से संबंध नहीं होता है। तो सीधा हम लोग बताते हैं ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग तीनों को यहाँ पे ढूंढ लेंगे, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे हम लोग जीके के प्रश्नों की ओर, क्योंकि यहाँ पे 25 जीके देखना है, तो फटाफट जो है जीके के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों का जीके के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, पहला प्रश्न ही जीके का आ चुका है, पहला प्रश्न यहाँ पे, और 25 जीके के प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो मेरा मानना है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। डेली जो है इस तरह के क्लास आपको मिलता रहेगा सुबह और शाम, और पेपर में जाने से पहले 5 बजे वाली क्लास आप लोगों को देख कर जाना है। 5 AM पे सुबह में जो है उठकर जो है क्लास को देख लीजिएगा,
बहुत ही बेनिफिट होगा। कह रहा है कि भारत नाम की जो है उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस जो है प्राप्ति प्रताप्ती राजा से है। ठीक है, प्रताप्ती राजा जो है किससे है, ये आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का जो है उत्पत्ति जो है किस प्राप्ति राजा से जो है संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये राजा थे आपके भरत चक्रवर्ती। ठीक है, इन्हीं के नाम पे जो है भरत चक्रवर्ती जो है, इनके नाम पे जो है हम लोगों का देश जो है भारत पड़ा। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद भी हो चुका होगा कि भारत का नाम क्यों पड़ा, किसके नाम पे पड़ा। ठीक है, चलेंगे हर प्रश्न को मैं याद कराते हुए चलूंगा, तो थोड़ा सा टाइम आप लोग देते रहिएगा, क्योंकि प्रश्नों को 2 बार पढ़ दूंगा तो आप लोगों के जो है दिमाग में जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट हो जाएगा। कह रहे भारत का सबसे जो है बड़ा शहर कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और बताना है आप लोगों को कि भारत का जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे मद्रास लिखा है, दिल्ली लिखा है, कोलकाता लिखा है और मुंबई लिखा है। तो यहाँ पे जो है सभी लोगों का उत्तर जो है एक ही आना चाहिए, मुंबई। मुंबई जो है आप लोगों के भारत का जो है सबसे बड़ा क्या है, शहर है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए बता भी दिए होंगे। ठीक है, हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, यहाँ पे हर एक प्रश्न का कोशिश कीजिए उत्तर आप लोग खुद से दें। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है। बताएंगे यहाँ पे कि भारत का अब जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपके सामने है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जो है राजस्थान और जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब भी बोला जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, इसका मतलब होता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला गया है, ये आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे जब पूछेगा कि भारत का जब सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा, तो आप लोगों को जनसंख्या वाला बताना होता है। बाकी पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो यहाँ पे राजस्थान आप लोगों को बता देना। ठीक है, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश जो है जो है जनसंख्या की दृष्टि से है। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न तो सभी लोग बता देंगे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, ये तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ठीक है, ये तो आप लोगों को चौथे का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, ये जो है आप लोगों को खुद बताना है कि भारत में कुल कितने राज्य है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय जो है आप लोगों के राज्य में थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ोतरी घटोतरी हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन मेरे भाई जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। कह रहे भारत का जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत की जो है सबसे जो है लंबी नदी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो भारत की जो है सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा गंगा। ठीक है, सबसे लंबी नदी जो है कौन सी होगी, गंगा। और जो है दुनिया का सबसे जो है लंबी नदी कौन सी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी, मैं यहाँ पे दुनिया में पूछ रहा हूँ। ठीक है, दुनिया में जो है आप लोगों को बताना है सबसे लंबी नदी, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के जो है प्रश्नों को भी आप लोगों को अच्छे तरीके से मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, बहुत सारे मेरे भाई जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देंगे, नहीं बताएंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में खुद ही लिख दूंगा। ठीक है, भारत का जो है सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, भारत की जो है सबसे चौड़ी नदी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी आप लोगों को। तो आप लोग कहिएगा कि भारत की जो है सबसे चौड़ी लंबी नदी जो है ब्रह्मपुत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची जो है मीनार कौन सी है, भारत की जो है सबसे ऊंची मीनार आपसे पूछा गया है, तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए कि ये जो है आपके कुतुब मीनार है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कह रहा है यहाँ पे कि भारत का जो है सबसे लंबा बांध कौन सा है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को बताना है। ठीक है, कह रहा है कि भारत का जो है सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो मेरे दोस्त आप लोग बताइएगा हीराकुंड बांध, यानी ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, भारत की जो है सबसे लंबी सुरंग बताना है। ठीक है, भारत की होना चाहिए, भारत की सबसे जो है लंबी सुरंग कौन सी है, तो कहिएगा कि ये है आपके कौन सा, तो ये आप लोग कहिएगा चेनानी नैसारी सुरंग। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत का सबसे जो है ऊंचा मूर्ति कौन है, भारत का जो है सबसे ऊंचा मूर्ति कौन सा है। ठीक है, भारत में जो है सबसे ऊंची मूर्ति किन की बनी हुई है, कौन सी मूर्ति है, ये आप लोगों से पूछा गया है, तो कहिएगा स्टैचू ऑफ यूनिट। ठीक है, ये स्टैचू ऑफ यूनिट जो है भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी मूर्ति है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है
भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसको जो है नोट कर लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये। क्या पूछा गया है? भारत में महिला जो है विश्वविद्यालय कब जो है स्थापित हुआ? ठीक है, तो आप लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए कि ये स्थापित हुआ था आपके जो है 1916 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, ये तो आप लोगों का हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये तो अभी हम लोगों ने किया। कह रहा है कि भारत का जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, मतलब भारत में जो है कब हुआ था? तो 1916 में। लेकिन कौन सा विद्यालय वो है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये विद्यालय का नाम था SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत का जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, ये अब पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तीनों प्रश्न। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि भारत का जो है पहला महिला विश्वविद्यालय जो है स्थापित हुआ था, वो आपका जो है कहाँ पे? मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है 14 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा कि यहाँ पे कमल जी संधू। ठीक है, कमलजीत संधू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे जो है ऊंचा पहाड़ है। ठीक है, इस पे चढ़ने वाली अब पहली जो है भारतीय महिला कौन थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो जब भारत की बात आएगी तो आप लोगों को बताना है पछेंद्री पाल। ठीक है, पछेंद्री पाल जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ये तो सभी लोगों को मालूम होगा जो यहाँ पे जो है पढ़ते होंगे थोड़ा सा भी, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत की प्रथम आईपीएस महिला जो है यहाँ पे आप लोगों का पिक्चर भी बना हुआ है, यदि आपने पिक्चर भी देखा होगा तो किरण बेदी जो है आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, किरण बेदी नाम से पिक्चर भी है। ठीक है, कह रहा है कि भारत की पहली महिला राज्य जो है पाल कौन थी? भारत की पहली महिला जो है राज्यपाल कौन थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो कहिएगा भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है आपके कौन है? सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो प्रथम महिला न्यायाधीश जो है अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो आपको बताना है एम जो है फातिमा बेबी। ठीक है, एम फातिमा बीबी। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र जो भारत हमारा हुआ उसके बाद जो है यहाँ के सर्वप्रथम जनरल गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत का जो है प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? बहुत इजी प्रश्न है और इसको जो है मैंने इस तरह से ही यहाँ पे सिलेक्ट किया है, क्योंकि देखिए ये प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके जो है एग्जाम में भारी नहीं पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन बता देता है। ठीक है, कह रहा है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? अब जो है आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? ये प्रधानमंत्री आपके बने हुए हैं भारत के लिए, कि कब बने हुए हैं ये आपसे पूछा गया है। तो कहिएगा 15 अगस्त 1947। ठीक है, जिस दिन भारत आजाद हुआ आपका जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को आना चाहिए, इंदिरा गांधी जो है आपके भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है नोबेल पुरस्कार, क्या नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो है कौन था? जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये थे आपके हरगोबिंद
खुराना, ठीक है, हरगोविंद खुराना जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, और अंतिम जो है आपका 25वां प्रश्न, चिकित्सा में जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो है भारतीय हैं। चिकित्सा में जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले मतलब कौन थे, ठीक है, या कौन है? तो आप लोग कहिएगा डॉक्टर हरगोविंद जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे अ, अ, चुराना, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल प्रश्नों को कितना जो है सॉल्व कर लिया, 25 रीजनिंग के, 25 जीके के और 15 रीजनिंग के। तो ये बताइएगा कि आप लोगों को ये जो है 40 प्रश्न कैसे लगे। ठीक है, अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।